ये घटना है 1590 की। इसके बारे में दिसंबर 2020 द न्यूयॉर्क टाइम न्यूज़पेपर में एक लेख छपा। रोनोक्स लॉस्ट कॉलोनी वाज नेवर लॉस्ट। रोनोक्स 100 लोगों का एक ऐसा कॉलोनी था जो अचानक गायब हो गया। यह वर्तमान समय के उत्तरी कैरोलिना यूएसए का एक आइलैंड है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कुछ बातें चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जय। रोanoke को वाल्टर रेल और जॉन वाइट नामक दो ब्रिटिश अधिकारियों ने अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेश स्थापित करने के लिए 1584 में व्यापारिक बस्ती बसाने का कार्य प्रारंभ किया। लेकिन वहां के मूल निवासियों के तनाव कारण वाल्टर को उनके साथ 1585 में एक समझौता करना पड़ा, जो थोड़े समय ही चला। पुनः 1586 में तनाव शुरू हो गया, लेकिन अगले ही साल वाल्टर ने 100 ब्रिटिश लोगों के साथ 1587 में वहाँ एक बस्ती बसाई, जिसका नाम रोनेक रखा, और अमेरिका को ब्रिटिश उपनिवेश बनाने और सांस्कृतिक कार्य के लिए दोनों इंग्लैंड वापस चले गए। लेकिन इंग्लैंड में स्पेनिश आर्माडा संधि, जो ब्रिटेन और स्पेन के बीच युद्ध को रोकने के लिए की गई थी, उसके कारण उन्हें वहाँ पे समय लगा। अगस्त 1590 में 3 साल बाद जब वह वापस रोनोक आइलैंड पर आए तो पूरी 100 लोगों की बस्ती वहाँ से गायब हो चुकी थी। वहाँ पे बस 2 निशान थे जो खंबे पे उकेरे गए शब्द थे, क्रो टोन, और दूसरे खंबे पे क्रो उकेरा हुआ था। जॉन वाइट और उसके टीम को काफ़ी लंबे समय के बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। अंत में यही निष्कर्ष निकला कि संभवतः मूल अमेरिकी निवासियों द्वारा उन्हें मार दिया गया। लेकिन प्रश्न ये था कि वहाँ बस 2 ही खंभे थे, पूरी बस्ती के घर गायब थे। न जलने का निशान था, न ही उजाड़ने का कोई निशान था। किसी घर का एक तिनका तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। समय बीतता है। 19वीं शताब्दी में आर्कियोलॉजी विभाग ने भी पता लगाने की बहुत कोशिश की। अगर उनकी हत्या हुई तो कहीं तो दफन किए गए होंगे, लेकिन उन्हें कहीं भी पूरे आइलैंड पे कहीं भी कोई अस्थियां नहीं मिली। अब समय आता है 2005। पुनः कैरोलिना के आर्कियोलॉजिकल विभाग द्वारा खोज प्रारंभ की गई और 13 साल बाद 2018 के रिपोर्ट में यह बताया गया कि वह लोग संभवतः किसी अन्य कबीले के साथ चले गए। कुछ जगह पे खुदाई से उन्हें कुछ ब्रिटिश वस्तुओं का साक्ष्य प्राप्त हुआ। ब्रिटिश मूल के व्यक्तियों द्वारा संभवतः बनाया गया था। चैपल हिल में उत्तरी कैरोलिना विश्वविद्यालय में इतिहास की प्रोफेसर मेलिंडा मोनेर ने कहा, जरूर यह संभव है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। लोग खोते नहीं, उनकी हत्या कर दी जाती है, उन्हें चुरा लिया जाता है, उन्हें ले जाया जाता है। वे दूसरे समुदायों के सदस्यों के रूप में भी जीते और मरते हैं। डॉक्टर मेनोर ने लुम्बी लोग, जो मूल अमेरिकी निवासी थे, के इतिहास पर अपनी 2018 की पुस्तक में इसी तरह की संभावना प्रस्तुत की, जो पूर्वी उत्तरी कैरोलिना सहित एक विस्तृत क्षेत्र में दर्जनों जनजातियों के वंशज हैं। उन्होंने लिखा कि अंग्रेजों द्वारा क्रोएटोन ग्रामीणों के खिलाफ हिंसा के बावजूद बसने वालों ने संभवतः उनके साथ शरण ली। आज 500 साल बीत चुके हैं, फिर भी यह घटना एक रहस्य बनी हुई है। सिर्फ हम संभावनाओं में बात करते हैं कि वह प्रतिस्थापित हो गए होंगे या फिर किसी अन्य समुदाय के साथ चले गए होंगे। दोस्तों, ऐसी ही सच्ची घटना जानने और देखने के लिए कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक करें। फिर मिलेंगे एक नई घटना के साथ। आप अपना ख्याल रखें।